नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूपीएससी के लिए आपको ज्योग्राफी के लिए क्या पढ़ना चाहिए। ज्योग्राफी के लिए आपके लिए 2 बुक हैं जो सफिशिएंट है, और वैसे एनसीईआरटी के लिए 4 बुक ज़रूरी है। लेकिन जो अदर पब्लिकेशन की, जैसे ये वाली बुक है, डॉक्टर खुल्लर के द्वारा ये लिखी गई है, ये पहली पुस्तक है, और दूसरी ये वाली पुस्तक। मैं इन दोनों का आपको रिव्यू दिखाना चाहूँगा। इससे पहले हम जो एनसीईआरटी की जो बुक रहती है मेन, तो मूल जो बुक रहती है उसके बारे में चर्चा करना चाहूँगा। सबसे पहले ये पुस्तक है भारत का भौतिक पर्यावरण। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि भारत की जो भू आकृति विज्ञान है, जलवायु विज्ञान है, ये भारत का पूरा परिदृश्य है। इसमें भारत के बारे में पूरा अच्छे तरीके से इसमें नदी वगैरह, जो राष्ट्रीय पार्क वगैरह है, उसका विवरण अच्छे तरीके से दिया है, देख सकते हैं आप। भारत का संरचना एवं भू प्रायद्वीपीय खंड वगैरह, ये भारत के बारे में पूरा सही तरीके से समर्पित है और काफ़ी विस्तृत रूप से इसमें दिया गया है। दूसरी पुस्तक है हमारी जो है, आप देख सकते हैं ये वाली पुस्तक, सब बहुत इम्पोर्टेंट पुस्तक है, आप इसे पढ़ सकते हैं। भौतिक भूगोल का मूल सिद्धांत 11वीं क्लास की यह बुक है, और इसमें आपको सारे टॉपिक दिए हैं और बेसिक तरीके से आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। इसके लेक्चर भी आप पढ़ सकते हैं। जो ओनली आईएएस जो पीडब्ल्यू के सर हैं, चीजे सर हैं, उन्होंने इसका बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है, और मैंने इसे पढ़ा भी है पूरा अच्छे तरीके से। इसमें देखिए, आप सकते हैं भूगोल एक विषय के रूप में पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। आंतरिक संरचना किस तरीके से, इसमें जो पृथ्वी का मेंटल प्रवाह, भूप्रपटी वगैरह, तो इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से दिया है। महासागरों का महाद्वीपीय विस्थापन, प्लेट विवर्त के सिद्धांत इसी के अंतर्गत आता है। इसमें भूगोल, जो खनिज एवं शैल हैं, भू आकृति प्रक्रियाएँ हैं, भू आकृति तथा उनका विकास है, जलवायु, वायु संगठन संरचना, सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन, वायु प्रसंचरण, मौसम प्रणाली, वायुमंडल में जल हैं, विश्व की जलवायु परिवर्तन, महासागरीय धाराएं कैसी होती हैं, जल का उसका अच्छे से विवरण है। पृथ्वी पर जीवन संभव क्यों हुआ, कैसे हुआ, जैव विविधता का इसका संरक्षण क्या है, इसके सारे टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से दिए गए हैं। ये आपकी एनसीईआरटी के लिए काफ़ी है, यूपीएससी के लिए इतना काफ़ी है। और जैसे हम बताते, आप अगर यदि ये 2 बुक मंगा लेते हैं, जो मुझे ये वाली बुक लगभग 200-250 के आसपास पड़ी थी, दोनों बुक लगभग 500 रुपये के आसपास हमें पड़ी थी, और इसमें भी बहुत, लेकिन ये वाली बुक मैं आपको इन दोनों बुक का कंपेयर दिखाना चाहूँगा कि इस बुक और इस बुक में क्या अंतर है। इसमें थोड़ा कम दिया गया है और इसमें थोड़ा और विस्तृत रूप से दिया गया है, बस यही अंतर है और कुछ नहीं। देखो आपके जी, देखो मैंने पूरी अच्छे से पढ़ी है ये बुक, आप देख सकते हैं। देखिए, बहुत अच्छी बुक है। तो ये वाली बुक है, डॉक्टर DR खुल्लर के द्वारा लिखी गई ये बुक, आप देख सकते हैं। और ये दूसरी बुक है जो भारत का भूगोल है। इसमें मानव भूगोल, आर्थिक भूगोल, दोनों पुस्तकों का संकलन है। ये 11वीं-12वीं क्लास की बुक है। भारत और लोग और अर्थव्यवस्था, ये आप दोनों बुक मंगा सकते हैं। इससे आपकी ज्योग्राफी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है। इसके अलावा आपको कोई अदर सोर्स पढ़ना नहीं है। इसके अलावा आप कौन सा भी कोचिंग का कोई नोट्स उठा लें, आराम से पढ़ दें, बस आपका ज्योग्राफी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और इसी के साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इसके साथ आप एटलस भी पढ़ सकते हैं। एटलस जो आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण है। एटलस से आप देख सकते हैं कि एटलस कितना ज़रूरी है। जैसे आप पढ़ते हैं कोई भी भौगोलिक परिस्थिति है, इसमें जैसे बाढ़, भूकंप वगैरह यहाँ पे आता है, तो उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं, हाँ, कि यहाँ पर कुछ हुआ था, तो इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। ये देखिए, आप पुस्तक 11वीं क्लास की ये पुस्तक, ये दोनों बहुत ही काफ़ी सफिशिएंट, आप ये पढ़ सकते हैं या फिर ये, दोनों में एक आप चुन लीजिए। आप ये भी बहुत अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं। और इसके अलावा आप जो भी कोई भी अदर कोचिंग का कोई भी मटेरियल है, उसे आप पढ़ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, उसी के बाद आपको कुछ समझ पाएंगे। और यह मैं आपको 24 दिन के टास्क में ये वाली बुक आपको कंप्लीट करके दिखाऊंगा। बहुत जल्द हम आपको मिलेंगे। इसी के साथ मैं आपसे विराम चाहूँगा। धन्यवाद।